जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एम के सर। लास्ट वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज 4.1 है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसके सभी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए थे। और आज हम मिसलेनियस के कुछ एग्जाम्पल है और एक हम जानेंगे आर्गन प्लेन और एक पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें आर्गन प्लेन के बारे में। हमने देखा भी था क्या कि ऐसा प्लेन जिसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, उस प्लेन को क्या कहते हैं? आर्गन प्लेन कहते हैं। जैसे यदि ये आपके पास ओरिजिन है, ठीक है, तो इस इस एक्सिस को तो हम कह देते हैं क्या? रियल एक्सिस। और इस एक्सिस को कह देते हैं हम इमेजिनरी एक्सिस। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं x कोमा वाई। ये तो रियल x वाला कोऑर्डिनेट है और ये इमेजिनरी x वाला कोऑर्डिनेट है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे ये x और ये y, तो ये पॉइंट हो गया आपके पास x कोमा वाई। यदि हम इसके रिगार्डिंग बात करें तो ये डिस्टेंस आपके पास है x, ये डिस्टेंस आपके पास है y, ठीक है। तो ऐसे जिस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है, उस प्लेन को कह देते हैं क्या? आर्गन प्लेन, ठीक है। और पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है आर कोमा थीटा। यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर कोमा थीटा में रिप्रेजेंट कर दे, दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन। यदि हम बात करें, देखो, पोलर रिप्रेजेंटेशन की, पोलर रिप्रेजेंटेशन, तो कोई भी z इक्वल्स टू हमारे पास x प्लस आयोटा y है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करें तो ये जो r है, r होती है ओरिजिन से डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या होता है? मोड ऑफ जेड, हमने पढ़ा भी। जैसे इसमें यदि हम बात करें बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये जो हमारे पास ओ ये पॉइंट है, मान लो पी, तो ओपी क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर ओपी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही आपके पास क्या है? आर, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड। और थीटा क्या होता है? इस एंगल को थीटा कहते हैं, ठीक है। इस एंगल को क्या कह देते हैं? थीटा कह देते हैं। तो इस ट्राइंगल में यदि हम बात करें टेन थीटा इक्वल्स टू, तो टेन थीटा इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं? बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, ठीक है। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, मतलब टेन थीटा इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। तो यहां से हम थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, या थीटा इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स मोड वाई बाई एक्स। एक्स और वाई को हम मोड ले लेते हैं, ठीक है। वैसे आप और यदि देखते हैं आगे के लिए, थीटा जो है वो बिलोंग करता है आपके पास माइनस पाई से पाई। ये रेंज होती है इस थीटा की। आप ऐसे भी समझ सकते हैं ये थीटा, और जैसे मान लो ये क्वाड्रेंट, ठीक है। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब x ग्रेटर देन जीरो, y ग्रेटर देन जीरो, तो एंगल क्या होता है? थीटा, सेम। यदि सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो सेकंड इस क्वाड्रेंट में कब जाएगा? x तो नेगेटिव, y पॉजिटिव, x लेस देन जीरो, y ग्रेटर देन जीरो, तब जो एंगल होता है थीटा, तब मतलब जैसे ये इस तरह से, तो ये एंगल क्या होगा? ये थीटा है तो पाई माइनस थीटा लिख देते हैं, तब एंगल क्या आ जाता है? पाई माइनस थीटा। थीटा हम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते। और यदि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो थर्ड में मतलब x लेस देन जीरो और y लेस देन जीरो, ठीक है।
तो थर्ड में फिर इधर से नहीं चलते, पाई प्लस थीटा नहीं लिखते, फिर इधर से, क्योंकि रेंज में पाई से बाहर नहीं जा सकते, तो नेगेटिव साइड मतलब माइनस ब्रैकेट पाई माइनस थीटा लिख देते हैं, या माइनस पाई प्लस थीटा कर देते हैं। और यदि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई लेस देन जीरो, मतलब एक्स तो पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तभी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसमें एंगल क्या आ जाएगा, माइनस थीटा, नेगेटिव साइड में। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन, इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन कह देते हैं। यदि आर ऐसा है तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाता है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसको हम लिख देंगे, ये आपके पास x क्या होगा, ये r है, तो x इक्वल्स टू हम इसमें क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू, चलो इसमें आप ऐसे देख लो कि कोस थीटा इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, बेस क्या है x और हाइपोटेनियस क्या है r, तो x बाई आर, आर को उधर भेज दिया तो x इक्वल्स टू आर कोस थीटा, और साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है y, हाइपोटेनियस क्या है r, r को भी उधर ट्रांसफर कर दिया तो r इक्वल्स y इक्वल्स टू r साइन थीटा, ये y की वैल्यू हो जाएगी। तो जो पोलर रिप्रेजेंटेशन z इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये पोलर रिप्रेजेंटेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, जहां r क्या है, r कॉमन ले लिया, चलो यहां से r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या आप जैसे देखो x की वैल्यू तो आई r कोस थीटा, y की वैल्यू आई r साइन थीटा, इसमें पुट कर दिया r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, r दोनों से कॉमन ले लिया तो क्या है आपके पास, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये क्या होता है आपके पास, पोलर रिप्रेजेंटेशन। वैसे इसके हमारे बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको इतना सा याद रखेंगे। वैसे इंपॉर्टेंट है, आप यदि किसी भी डिफेंस की तैयारी करते हैं तो उसमें जो क्वाड्रेंट है वो इस तरह से हम पता कर लेते हैं, ठीक है, और इसकी रेंज क्या होती है, माइनस पाई से पाई हो जाती है। तो जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन में लिखना है, आर आर पता कर लेते हैं, आर इज द अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे तो आर पता कर लेते हैं, और थीटा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स से थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं और इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यदि हम बात करें एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द कॉन्जुगेट, जैसे z इक्वल्स टू आपके पास क्या है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, z इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा, और इसको आपको क्या लिखना है, इसका कॉन्जुगेट लिखना है। कॉन्जुगेट के लिए हम क्या जानते हैं कि जेड को रिप्लेस, आयोटा को रिप्लेस करते हैं माइनस आयोटा से। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हम कैसे पता करते हैं, आयोटा को रिप्लेस कर देते हैं किससे, माइनस आयोटा से, आयोटा की जगह हम पुट कर देते हैं क्या, माइनस आयोटा पुट कर देते हैं। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो z इक्वल्स टू, पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6, और ये प्लस 3 3 जा 9 आयोटा, ये माइनस का 4 आयोटा, और ये माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू 2 2, ये आयोटा, और ये प्लस का 4 आयोटा, और ये माइनस का 2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ऐसे लिख दिया देखो। या और सोल्व कर लेते हैं, z इक्वल्स टू ये 6 आयोटा स्क्वायर कितना, -1, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 6, और प्लस 9 आयोटा माइनस का 4 आयोटा 5 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर -1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2, और ये भी प्लस का 2, 4 आयोटा माइनस आयोटा प्लस का 3 आयोटा, ऐसा हो जाएगा देखो। या फिर z इक्वल्स टू आपके पास क्या आया, 6 प्लस 6 12 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 3 आयोटा,
ये आपके पास जेड हो गया। पहले यदि हम इसको और आगे सोल्व कर लें तो हम क्या करें, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। 4 - 3 आइटा से हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी हमारे पास इस टाइप से होता है तो हम क्या कर देते हैं, इस जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो z इक्वल्स टू 12 4 जा 48, 12 3 जा 36 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया प्लस का 20 आयोटा, 5 3 जा 15 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, डिवाइड बाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, या फिर z इक्वल्स टू 48 आयोटा स्क्वायर कितना -1, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 15, और ये कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 16 आयोटा, भाई माइनस का 36 प्लस का 20 डिवाइड बाई ये 16, ये माइनस आयोटा स्क्वायर कितना -1, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास प्लस का 9, या z इक्वल्स टू आपके पास क्या आया 48, ये 63 डिवाइड बाई 25 -16 डिवाइड बाई 25 आयोटा, ऐसे लिख दिया। अब आप इसको क्या फाइंड करना है, इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, आयोटा को रिप्लेस कर देते हैं किससे, माइनस आयोटा से, तो क्या आ जाएगा आपके पास 63 डिवाइड बाई 25, और ये क्या आ जाएगा प्लस 16 डिवाइड बाई 25 आयोटा, आयोटा को रिप्लेस कर दिया माइनस आयोटा से, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास प्लस, यही आपका आंसर है। यदि आप पहले आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट कर देते हैं, उसके बाद सोल्व कर लो, तब डायरेक्ट आपके पास ये आंसर आ जाएगा, सिंपल। यदि हम बात करें एग्जांपल नंबर 8 की, क्या कह रहा है, x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b डिवाइड बाई a माइनस आयोटा b, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देखो, जब आपको x प्लस आयोटा y कुछ गिवन हो और आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, या फिर एक्स माइनस आयोटा वाई आपको गिवन हो और तब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं और फिर दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस हमेशा यही फंडा लगाते हैं। ठीक है, जैसे कैसे हमने इसका कॉन्जुगेट लिखा x माइनस आयोटा वाई, इसका मतलब क्या हुआ, आयोटा की जगह हमने क्या पुट किया, माइनस आयोटा, तो आगे जहां जहां आयोटा लिखा हुआ है वहां वहां हम भी क्या पुट कर देंगे, माइनस आयोटा पुट कर देंगे, तो क्या जाएगा आपके पास a माइनस आयोटा b डिवाइड बाई a प्लस आयोटा b, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो लिख देंगे बस मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देन तब क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई x माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b डिवाइड बाई a माइनस आयोटा b मल्टीप्लाई a माइनस आयोटा b डिवाइड बाई a प्लस आयोटा b, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या दिखाई दे रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर कितना -1, तो ये प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, हैंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था, देखो ठीक है। और इसके बाद मिसलेनियस के एग्जाम्पल जो है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।